हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक और आज हमारा है सेकंड चैप्टर ऑन कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कॉस्मोलॉजी स्टडी ऑफ यूनिवर्स। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स में हम लोगों ने अभी तक जो है वो स्टार्स के बारे में पढ़ा, गैलेक्सीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सोलर सिस्टम क्या है कि हमारा सन है, सन के अराउंड जो है वो प्लैनेट्स इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं। ठीक है, वो हमारा सोलर सिस्टम है। अब कितने प्लैनेट्स है क्या है वो हम यहाँ पे देख। सन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। ठीक है, अगर सन नहीं होता तो वर्ल्ड जिस यूनिवर्स में हम लोग, जिस वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं, जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, तो वो कुछ भी नहीं होना था। ठीक है, इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर प्लैनेट। ठीक है, तो सन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सन के बारे में पढ़ेंगे। देन हम 8 प्लैनेट्स जो हैं, प्लैनेट्स हैं, पहले 9 होते थे जिसमें प्लूटो भी एक प्लैनेट था, लेकिन अब आपको पता है वो लिस्ट में नहीं है। 5 ड्वार्फ प्लैनेट है जिसकी लिस्ट में अब प्लूटो चला गया है। ठीक है, 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। ठीक है, अब ड्वार्फ प्लैनेट्स में से आप लोगों को एक चीज याद आ रही होगी, क्या? ड्वार्फ, क्या? स्टार याद आ रहे होंगे। ड्वार्फ स्टार क्या होते हैं? ठीक, जिनका साइज मास जो है 1.44 ऑफ मास ऑफ अर्थ के हो जाता है, वो क्या होता है? ड्वार्फ स्टार्स। अच्छा, आफ्टर दैट हम सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो अर्थ है उसकी कौन सी है? मून है। ठीक, बाकी भी हम पढ़ेंगे सैटेलाइट्स, कुछ अलग अलग प्लैनेट्स की। जैसे हमें पता है जुपिटर की सैटेलाइट्स जो हैं वो 79 सैटेलाइट्स हैं जुपिटर में। ठीक, और जो हमारा सैटर्न है उसकी जो है सबसे ज़्यादा 82 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा हमने यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स के बारे में और कॉमेट्स के बारे में और मेट्रोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सन की बात करते हैं। सन की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, में क्या है, अब यहाँ पे आप सन देख रहे हो। ठीक है, ये सन है, ये जो है ये सन है। ठीक, ये अंदर जो इसका पोर्शन है इसको हम कोर बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट पोर्शन होता है, इसको कोर बोलेंगे हम। ठीक है, एक हमने जो पढ़ना है यहाँ पे वो फोटोस्फेयर है। फोटोस्फेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, फोटोस्फेयर यहाँ पे। और क्रोमोस्फेयर जो है वो पतली परत होती है जो इसको कवर कर रही होती है प्रोटोस्फेयर को। ठीक, फोटोस्फेयर को। और उससे ऊपर हमने क्या पढ़ना है? कोरोना पढ़ना है। ठीक है, फोटोस्फेयर हमने क्यों पढ़ना है? फोटोस्फेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोटोस्फेयर जो है दैट इज विजुअल पार्ट ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। ठीक है, जो सन का जो, अगर आप अभी सन देखोगे बाहर जाके, तो जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है ना, दैट पार्ट इज फोटोस्फेयर। हम देख पाते हैं कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, और इसके अलावा 4 पार्ट्स जो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, और कोरोना जो है वो विजिबल ओनली ड्यूरिंग द इक्लिप्स। इक्लिप्स जब होता है, आप पढ़ोगे सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स। ठीक है, तो इक्लिप्स, जब सोलर इक्लिप्स होगा तो हमें जो है वो सन का कौन सा पार्ट दिखाई देता है? कोरोना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, और प्रोसेस क्या हो रही है? सन में? दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। मैंने बोला ना, सन इज अ स्टार। तो स्टार में कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि स्टार में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। मतलब हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बनाने लग जाती है? हीलियम बनाने लग जाती है। ठीक है, दैट्स व्हाट वी कॉल, प्लस हीट जनरेट होती है। यही जो है ये फ्यूल है सन के लिए। ठीक है, यहीं से उसकी एनर्जी निकल रही है। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता तो हमारे सन के पास कोई एनर्जी नहीं होती, कोई हीट नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। एंड सनलाइट टेक्स 8 मिनट्स 16.6 सेकेंड टू रीच अर्थ। ठीक है, ये आप फैक्ट है, आपने याद रखना है तो रख लो, नहीं तो आ जाता है कई बार पेपर में। तो अब प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं। तो दो टाइप्स में डिवाइडेड हैं ये। ठीक है, एक होता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और दूसरे होते हैं जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं इनको। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं? मरकरी, वीनस एंड अर्थ एंड मार्स। ठीक, हमें पता है कि अगर ये सन अगर मैं मानूं तो सन के अराउंड जो सबसे नज़दीक यहाँ पे होगा दैट इज मरकरी। सबसे नज़दीक क्या होगा? मरकरी। उसके साथ में यहाँ पे क्या होता है? उसके साथ में यहाँ पे वीनस होता है। वीनस के ही साथ में यहाँ पे क्या होता है? अर्थ। वीनस और अर्थ का जो साइज है ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, वीनस के बाद यहाँ क्या होता है? अर्थ होता है। अर्थ के बाद यहाँ पे आएगा हमारे पास मार्स आएगा, अर्थ के बाद मार्स आएगा। तो ये इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं हम इनको। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? उसके बाद यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है जुपिटर। जुपिटर के बाद सैटर्न आएगा। सैटर्न के बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा आपका यूरेनस और नेपट्टून। ठीक है, तो ये सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। जो इनर मोस्ट है उनको बोलते हैं हम
टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और जो आउटर हैं, ठीक है, उसको जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं, ठीक। मरकरी की बात करते हैं। मरकरी रिवॉल्वेशन होती है कितने, 88 डेज लेता है वो, ठीक है। अर्थ कितने लगती है, 365 डेज लेती है अर्थ, ठीक है, टू रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। ये कितना लेता है, 88 डेज, ठीक है। तो फास्टेस्ट है। अब देखो आजकल क्या किया उसने पेपर में क्वेश्चन डालना स्टार्ट किया है कि कौन सा फास्टेस्ट है, रिवॉल्व कर रहा है या रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, जो रिवॉल्वेशन हो रही है ना अराउंड द सन, जो रिवॉल्व कर रहा है ना अराउंड द सन, वो इसी ऑर्डर में कर रहा है, इसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में हमारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज होता रहता है, ठीक। तो सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, ठीक है, इसमें करेगा, इसके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं है। लेकिन रोटेशन के ऑर्डर में चेंज है, रोटेशन के ऑर्डर में चेंज है। ये कितना लेता है, 58.65 डेज लेता है ये रोटेट करने में, ठीक है, अपनी एक्सिस पे। इस कॉन्सेप्ट को भी समझना, मुझे नहीं पता तुम्हें पता है कि नहीं। एक होती है रोटेशन, एक होती है रिवॉल्वेशन, ठीक है। रिवॉल्वेशन का मतलब है यहाँ पे एक सन है, सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स घूम रहे हैं। जब ये एक चक्कर पूरा कंप्लीट करता है तो उसको वन रिवॉल्वेशन बोलते हैं, ठीक। रिवॉल्वेशन वो होती है। और रोटेशन क्या होती है, रोटेशन होती है रोटेट करना, घूमना अपने एक्सिस पे, ठीक है। तो जैसे ये मान ले अर्थ है, तो अर्थ ऐसे 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 अपने एक्सिस पे घूम रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे। और ये क्या हो जाएगी, अगर इसके अराउंड घूमेगी वो रिवॉल्वेशन हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ मरकरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वो क्या है, मरकरी इज द नियरेस्ट, Mercury is nearest to Sun, and Mercury is the smallest in size, smallest in size. It has no atmosphere and no satellite. कोई एटमॉस्फेयर नहीं और कोई सैटेलाइट नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे छोटा है ये, ठीक। नेक्स्ट द वीनस। वीनस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए हैं। जैसे अर्थ ट्विन है ये। अर्थ ट्विन क्यों बोला इसको, क्योंकि सिमिलर साइज के हैं ये। अर्थ और मून जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, अर्थ ट्विन बोलते हैं। एंड इसको इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। इसके अलावा ये जो है वो क्लोजेस्ट टू द अर्थ, जो मरकरी है वो क्लोजेस्ट टू द सन है, ठीक है। और जो अपना वीनस है वो क्लोजेस्ट टू द अर्थ, अर्थ के सबसे नजदीक वाला प्लैनेट है। ये क्वेश्चन कई बार डाल के कंफ्यूज करता है, किससे, मार्स से कंफ्यूज करता है, क्योंकि मार्स बहुत सारे मिशन चले होते हैं तो हमें लगता है कि मार्स नजदीक है, लेकिन एक्चुअली में ट्रू नहीं है, वीनस सबसे नजदीक है। लेकिन क्या है कि वीनस इज वेरी हॉट, ठीक है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है ये और सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, सबसे ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट, ब्राइटेस्ट भी सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट और सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है। इसको अर्थ ट्विन बोलेंगे, इवनिंग स्टार बोलेंगे, मॉर्निंग स्टार बोलेंगे, सारा यही है, ठीक है। इसके बाद जो है ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। ये प्लैनेट ईस्ट टू वेस्ट करता है, अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट करती है। और ज्यादातर प्लैनेट, ऑलमोस्ट मैक्सिमम प्लैनेट, एक आधे को छोड़ के, ठीक है, बाकी सारे जो है वो वेस्ट टू ईस्ट ही मूव करते हैं। एक प्लैनेट हमारे पास यहाँ यूरेनस आता है जो नॉर्थ टू साउथ अपीयर होता है कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ रोटेट कर रहा है, लेकिन इन एक्चुअल में वो भी ईस्ट टू वेस्ट की तरफ रोटेट करता है, सिमिलरली एज वीनस, ठीक है। लेकिन नॉर्थ टू साउथ क्यों अपीयर होता है, क्योंकि वो इंक्लाइंड है 90 डिग्री पे, वो हम देख लेंगे, ठीक है। इतना आपको देखने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन स्टिल। तो वी वर टॉकिंग अबाउट द वीनस। तो वीनस के लिए जो हमने पढ़ना है, ये इट इज द स्लोएस्ट रोटेशन शो करता है। ये स्लोएस्ट रोटेशन शो करता है कितने, 257 डेज, ठीक। एंड रिवॉल्यूशन जो अराउंड द सन होती है, ठीक है, 224.7 डेज शो करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मार्स के बारे में। मार्स आप यहाँ देख सकते हैं, मार्स है अर्थ के बाद। अर्थ के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बाद में। तो मार्स के बारे में पढ़ेंगे तो मार्स इज द रेड प्लैनेट। मार्स इज द रेड प्लैनेट, आपको दिख ही रहा है कलर क्या है, रेड प्लैनेट है ये, ठीक। और रिवॉल्वेशन जो है इसकी होती है 687 डेज। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि जो रिवॉल्वेशन होगी कैसे होगी, सिमिलर टू द ऑर्डर, ठीक, क्योंकि कौन सा ऑर्डर है, जिस ऑर्डर पे है उसी ऑर्डर पे होगी। इसके अलावा जो रोटेशन होगी तो वो होगी 24.6 आवर।
इससे कम कौन लेता है? इससे कम लेता है हमारे पास अभी जो हमने पढ़ा है, जो हमारे पास लेता है वो अर्थ है, जो 23 पॉइंट कुछ आवर्स लेती है। एंड उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा लेता है? वीनस लेता है सबसे ज़्यादा। क्या करने के लिए? रोटेशन शो करने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम का लेता है, वीनस लेता है। एंड द मार्स में जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो मार्स की है वो है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है निक्स ओलंपिया कौन से प्लेनेट की माउंटेन रेंज है? ठीक, मार्स की है। इसके अलावा हैविंग 2 सैटेलाइट्स, 2 सैटेलाइट्स हैं इसके, जो है फोबोस एंड डाइमोस। 2 सैटेलाइट इसके हैं। कई बार पूछ लेता है कि ये सैटेलाइट किसके हैं, ठीक है, और इसके अलावा तो कुछ नहीं। जुपिटर के बारे में बात करते हैं, जुपिटर और वीनस, ठीक है। जुपिटर एंड वीनस ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं, ठीक है। जुपिटर, तो जुपिटर के बारे में जब हम बात करेंगे, कॉल्ड लॉर्ड ऑफ हेवन, लॉर्ड ऑफ हेवन जुपिटर को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा प्लैनेट है ये। एंड हैव अ ग्रेट रेड स्पॉट, इसके अंदर क्या है? ग्रेट रेड स्पॉट है। कई बार हम कंफ्यूज किससे करते हैं? मार्स से कंफ्यूज कर लेते हैं कई बार हम। मार्स से क्यों कंफ्यूज करते हैं? क्योंकि वो रेड प्लैनेट है। लेकिन अगर वो पूछेगा कि ग्रेट रेड स्पॉट, ग्रेट रेड स्पॉट कौन से प्लैनेट में है, तो वो हमारा जुपिटर पे है। इसके अलावा 79 सैटेलाइट्स हैं इसके। एंड गैनीमेडा जो है इसका लार्जेस्ट सैटेलाइट है। गैनीमेडा इसका लार्जेस्ट सैटेलाइट है। और ये वैसे भी मतलब जहाँ तक हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है गैनीमेडा। गैनीमेडा जो दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है टाइटन। डायमीटर के अराउंड बोल रहा हूँ मैं, सबसे बड़ा टाइटन आता है, लेकिन वो किसका है? सैटर्न का है, वो सैटर्न का है, वो हम देख लेंगे अभी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा प्लेनेट है, तो इसको सबसे कम जो है वो रोटेशन शो करनी है, तो ये 9.8 आवर्स लेता है। 9.8 आवर्स लेता है ये अपनी रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अपने अराउंड। 9.8 आवर्स जो सबसे कम है। तो फास्टेस्ट रोटेशन कौन शो करता है? 9.8 आवर्स लेके जुपिटर। और सबसे कम रोटेशन, सबसे स्लोएस्ट रोटेशन कौन करता है? वो है वीनस, जो 200 कुछ डेज लेता है टू रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस। अच्छा, इसके बाद जो हमने पढ़ना है वो सैटर्न है। सैटर्न भी इंपॉर्टेंट है। इसके अराउंड डस्ट क्लाउड घूमते हैं, ठीक है, जिसको हम रिंग की तरह शो होते हैं, जो हमें रिंग की तरह शो होते हैं, ये डस्ट पार्टिकल, डस्ट क्लाउड्स हैं ये, ठीक है। 82 सैटेलाइट्स प्रोमिनेंट है, जिसमें से प्रोमिनेंट क्या है? टाइटन। टाइटन जो मैंने आपको बोला, ये सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है। किसके बाद? गैनीमेडा के बाद। गैनीमेडा के बाद जो टाइटन है वो लार्जेस्ट सैटेलाइट है। इसके बाद लिस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल द अदर प्लैनेट, सबसे कम डेंसिटी है किसकी? सैटर्न की डेंसिटी सबसे कम है फ्रॉम ऑल द प्लैनेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिवॉल्वेशन के लिए ये लेता है 29 ईयर्स एंड 10.3 आवर्स लेता है। एक लेता है 9.8 आवर्स, कौन सा? जुपिटर। एंड सैटर्न की बात करेंगे तो ये 10.3 आवर्स लेता है अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करने के लिए। अर्थ की बात करेंगे तो वो 24 आवर्स ले लो, अभी बहुत नज़दीक है 24 आवर्स, ठीक है। फिर हम अगर मार्स की बात करेंगे तो आप लोगों ने पढ़ लिया मार्स कितने लेता है? मार्स लेता है 24.3 कुछ करके आवर्स लेता है, ठीक है, तो देख लेना। इसके बाद यूरेनस की बात हो रही है। यूरेनस की बात हो रही है तो इट अपीयर्स लाइट ब्लू ग्रीन। क्या कलर देता है ये? लाइट ब्लू ग्रीन। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। कई बार पूछ लेता है वो कि लाइट ब्लू ग्रीन का प्लैनेट कौन सा है, क्योंकि अर्थ को हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो यूरेनस को हम बोलते हैं लाइट ब्लू कलर का प्लैनेट है। बिकॉज, रीजन पूछता है, बिकॉज एक्सेस ऑफ मीथेन, बहुत ज़्यादा मीथेन है इसके एटमॉस्फेयर में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लाइट ब्लू ग्रीन कलर में शो होता है ये। सेम टू रोटेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये कौन सा है जो नॉर्थ टू साउथ? क्यों? क्योंकि इंक्लाइंड है 90 डिग्री पे, ठीक है, कंसेप्ट है।
और ये रिवॉल्यूशन के लिए जो है वो 84 ईयर्स लेता है और रोटेशन के लिए 15.7 डेज। इसके बाद नेपट्टून की बात मैं करूंगा, नेपट्टून की बात करूंगा जो सबसे फारेस्ट है, सबसे दूर है, ठीक है। इसका टेम्परेचर भी बहुत कम होगा और जो रिवॉल्यूशन होगी वो 165 ईयर्स लेगा। ये हमारे यहाँ 1 ईयर लेता है, ये 165 ईयर्स लेगा। रोटेशन के लिए 15.7 डेज लेगा। एंड फाउंड बाय मैथमेटिकल प्रेडिक्शन, कई बार पूछता है कि मैथमेटिकल प्रेडिक्शन से हमने कौन सा प्लैनेट जो है वो सर्च किया है, तो वो है आपका नेपट्टून, ठीक है। देन ड्वार्फ प्लैनेट्स की बात कर रहा था, इसके लिए मैंने आपको बताया था ड्वार्फ स्टार होते हैं, ठीक है, जो 1.44 ऑफ मास ऑफ अर्थ होंगे। उसके बाद जो ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं तो वो 5 हैं, गिन के 5 हैं जो हमने रजिस्टर करके रखे हैं, ठीक है। एक है इरिस, इरिस जो सबसे बड़ा है उसको इरिस बोलते हैं। तो कई बार वो पूछेगा कि ड्वार्फ प्लैनेट सबसे बड़ा कौन सा है, तो इरिस है, ठीक है। एंड सेकंड जो है वो प्लूटो है। तो प्लूटो पहले उसको हम एज अ प्लैनेट ही लेते थे, अब उसको ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो प्लूटो इज द सेकंड लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। अब उसमें इनके नाम याद कर लेना, मेक मेक कई बार ऐसे पूछ लेता है मेक मेक क्या है, या हाउमिया क्या है, और सेरिस 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 के बारे में इसको पढ़ लेना, ये स्मॉलेस्ट है, एक तो ये स्मॉलेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है। और तो मून के बारे में बात करते हैं, तो मून बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1/4 साइज ऑफ अर्थ है, 1/4 ऑफ साइज ऑफ अर्थ, ठीक है। चार मून्स मिलाएंगे तो अर्थ बन जाएगा। एंड 1/81 ऑफ मास ऑफ अर्थ है, 1/81 ऑफ मास ऑफ अर्थ है, मतलब मास बहुत कम है। और 1/6, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है कि इसकी जो ग्रेविटेशनल पुल है वो 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे, ठीक है। वी कैन सी ओनली वन साइड ऑफ मून, सिर्फ एक ही साइड मून का हम देखते हैं। हाईएस्ट माउंटेन जो है वो लिविंग्स माउंटेन है, जो हाईएस्ट माउंटेन है, ये 10,000 मीटर है, 10,000 मीटर है, बिगर देन एवरेस्ट, बिगर देन एवरेस्ट, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बूज एड्रिन जो है वो मून पे कब पहुंचे थे, 1969 में। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन डाल देता है वो, ये पूछता है कि वो कौन से शिप में या कौन से स्पेसशिप में गए थे, तो वो अपोलो 11 में गए थे, और कितने में गए थे, 1969 में। अब हम बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स। तो एस्ट्रॉइड्स के लिए हम ना एस्ट्रॉइड्स बेल्ट होती है, एक एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है, ठीक है। ये वाली बेल्ट है एस्ट्रॉइड बेल्ट, जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट हैं और लास्ट के 4 प्लैनेट हैं उनके बीच में लाई करती है कहीं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एस्ट्रॉइड बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो ये पूछता क्या है, पूछता ये है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो कौन से 2 प्लैनेट्स के बीच में है, तो ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में लाई करता है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में है क्या, एस्ट्रॉइड बेल्ट। इसके बाद जो इसमें सबसे बड़ा है ना, साइरिस जो मैं आपको बोल रहा था, साइरिस स्मॉलेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। लेकिन ये लाई कहाँ करता है, इस एस्ट्रॉइड बेल्ट में लाई करता है, इसलिए हम इसको ऐसे भी पढ़ते हैं। एंड जो ये फोर विस्टा है, ये फोर विस्टा जो यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट में एक बहुत बड़ा, देखो एक्चुअली में एस्ट्रॉइड्स हैं क्या, बहुत बड़ी चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ठीक है। उसमें से क्योंकि वो प्लैनेट नहीं बन पाए, क्योंकि उनके पास ग्रेविटेशनल पुल नहीं था और वो एटमॉस्फेयर जनरेट नहीं कर पाए, इसलिए वो प्लैनेट नहीं कहलाते हैं। लेकिन वो क्या है प्लैनेट की तरह, ये है तो मास है, वैसा ही बहुत बड़ा बिगर मास है, ठीक है। तो अब ये जो फोर विस्टा है वो ब्राइटेस्ट एस्ट्रॉइड है पढ़ने के लिए, ठीक है। कॉमेट्स के बारे में बात करते हैं हम, कॉमेट्स के बारे में बात करते हैं। उसके बारे में सिर्फ हमने एक चीज पढ़नी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो कॉमेट्स में क्या होता है, एक उसका हेड होता है और एक उसकी टेल होती है, एक उसका हेड होता है और एक उसकी टेल होती है। तो जो उसकी टेल होती है ना वो अपोजिट टू सन होती है हमेशा, ठीक है। ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन, हमेशा जो है सन से अवे लाई करेगी वो, इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन कई बार आया भी हुआ है, ठीक है। मेट्रॉइड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, मेट्रॉइड्स भी एस्ट्रॉइड्स ही होते हैं एक टाइप के, लेकिन वो
अर्थ के नज़दीक घूम रहे हैं, वो थोड़े छोटे हैं, ठीक है, वो अटैक करते हैं। अब आप देखोगे ना कि हम बोलते हैं फॉलिंग फॉलिंग स्टार। फॉलिंग स्टार कौन सा स्टार होता है? फॉलिंग स्टार वो स्टार नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। वो क्या है? मेटेराइट्स हैं। मेटेराइट्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के बीच में घुस जाते हैं और लाइट अप होते हैं बाद में पहुंचने से पहले ही। मैक्सिमम तो पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अर्थ तक पहुंचे भी हैं, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है, आउट ऑफ स्पेस से आ जाती हैं चीज़ें अंदर। तो ये इसको हम शूटिंग स्टार। अब आप देखोगे रात को, चाहे आज भी जाओगे, तो आप अगर अच्छे से अपने ऊपर देखोगे, स्टार्स को देखने लगोगे, तो आपको बीच में कई स्टार टूटते हुए दिखाई देंगे, लेकिन एक्चुअली में वो स्टार्स नहीं है। वो क्या है? मेटेराइट्स हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस गए हैं, इसकी वजह से हमें दिख रहे हैं। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। अब इससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ कैसे कैसे बनती है और क्या क्या हमें पढ़ना है उसमें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।